अगर आपकी प्रेगनेंसी का 12वां सप्ताह चल रहा है तो सबसे पहले आपको बधाई। आपके प्रेगनेंसी के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लगभग पूरा सफर आपने तय कर लिया है। लेकिन क्या अभी अबॉर्शन का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या अब बच्चे के सभी अंग बन चुके हैं? क्या इस समय एंटी एनबी स्कैन और डूल मार्कर टेस्ट करवाना जरूरी है? क्या अभी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित है? आज के वीडियो में हम 12वें सप्ताह की प्रेगनेंसी से जुड़े हर महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड में कार्य कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महिलाओं की स्वास्थ्य, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और सारे फीमेल के रोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में पहुंचाता रहता हूं। अब बिना समय गंवाए आज हम बात करते हैं 12वें सप्ताह के बारे में। आप में और आपके बच्चे में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, मैं आपको ये सब चीजें डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, इस सप्ताह में आपका बेबी कितना बड़ा हो गया होगा? जो बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है वो अभी कितना बड़ा हो गया होगा? तो 12वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। और वजन की बात करें तो लगभग 14 ग्राम से 20 ग्राम, 14 से 20 ग्राम, मतलब एक बड़े नींबू की साइज का हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात पता है क्या है? अभी बच्चा बहुत छोटा है लेकिन उसके अधिकांश महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं और उनका विकास और परिपक्वता तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी बात करते हैं सेकंड की बच्चे के अंदर भी क्या चल रहा है। बच्चा जो आपके पेट के अंदर है, उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है? तो ध्यान से समझिए। 12वें सप्ताह तक आपके बच्चे का हार्ट नियमित रूप से धड़क रहा है, लगातार धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। जैसे आपका धड़क रहा है वैसे आपके बच्चे का भी दिल लगातार धड़क रहा है। उसका ब्रेन तेजी से विकसित हो रहा है। बच्चे के हाथ और पैर पूरी तरह अलग से पहचान में आने लग गए हैं। उसकी अंगुलियां अलग अलग दिखाई देने लग गई हैं। हम अल्ट्रासाउंड मशीन पे देख सकते हैं। अंगुलियों पे नाखून बनने का भी शुरुआत हो गया है। चेहरे की बनावट पहले से काफी स्पष्ट हो गई है। अभी आंखें अपनी सही स्थिति में और वो साइज में भी बढ़ रही हैं। बच्चे के कान अभी विकसित हो रहे हैं। और सबसे रोमांचक बात, आपका बच्चा हाथ पैर अभी हिलाना, अंगूठा चूसना जैसी शुरुआती गतिविधियां और शरीर को मोड़ना, ऐसे सीधा होना, मोड़ना, ऐसे शुरू कर चुका है। हालांकि आप अभी इन गतिविधियों को महसूस नहीं कर पाएंगे। और ये वो समय है जब अल्ट्रासाउंड में आपका बच्चा पहले की तुलना में काफी बड़ा और बेबी जैसा भी दिखने लग गया है। क्या आपने कभी अपने बच्चे का हार्ट बीट सुना है? कमेंट में जरूर बताएं कि आपके डॉक्टर ने जब आपका अल्ट्रासाउंड किया तो आपको हार्ट बीट सुनाया है या नहीं सुनाया। प्लीज कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। अभी बात करते हैं कि मां के अंदर क्या बदलाव हो रहा है। मतलब आपके अंदर, आप अभी 12 वीक प्रेग्नेंट है तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है? तो 12वें सप्ताह में कई महिलाओं को राहत मिलने लग जाती है। जो पहले उल्टियां हो रही थी वो अभी उल्टियां कम होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं में ये समस्या अभी भी रह सकती है। उल्टी उनको हो सकता है अभी भी हो, लेकिन मैक्सिमम महिलाओं में ये कम हो जाती है। और इस समय आपको क्या क्या लक्षण और महसूस हो सकते हैं? अभी भी आपको थकावट जैसा फील हो रहा होगा। अभी भी आपकी ब्रेस्ट में आपको हैवीनेस जैसा फील हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट आपके अंदर अभी भी होगा। थोड़ा गैस अभी भी बन रही होगी। थोड़ा एसिडिटी, हार्टबर्न अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। अभी भी आपको यूरिन बार बार आ रहा होगा। थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स अभी भी हो रहे होंगे लेकिन पहले से कम हो गए होंगे। हल्का हल्का चक्कर आना और पेट में हल्का खिंचाव, ऐसे आपका जैसे आप आंख बंद करते हो आपका ध्यान जाता होगा पेट में कि कुछ है, मतलब नीचे खिंचाव महसूस हो रहा होगा। तो याद रखिए, अधिकांश मामलों में ये सामान्य लक्षण होते हैं। अधिकांश मामलों में ये लक्षण जो अभी मैंने बताए ये सामान्य लक्षण होते हैं। लेकिन असली खतरा पता है आपको कहां होता है? असली खतरा यहां शुरू होता है। अगर आपके पेट में तेज दर्द या वेजाइना से ज्यादा ब्लीडिंग या आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अभी बात करते हैं, कुछ पेशेंट मेरे से पूछते हैं सर अभी इस सप्ताह में हमें क्या खाना चाहिए, खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ये सवाल लगभग हर गर्भवती महिला मेरे से पूछती है। डॉक्टर साहब अब क्या खाएं ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे? तो 12वें सप्ताह में आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। अभी आपके मन में आ रहा होगा सर प्रोटीन किन किन चीजों में होता है ये भी बता दो। तो प्रोटीन के लिए आप दाल खा सकते हैं। सारे टाइप की दाल में अच्छा प्रोटीन होता है। आप अंडे खा सकते हैं। सेकंड, थर्ड, आप पनीर खा सकते हैं। पनीर, दूध एटलीस्ट जरूर, अगर आप मेनली अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो दिन में एटलीस्ट 750 ml से लेके 1 लीटर तक आपको दूध लेना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप दही ले सकते हैं।
आप दही ले सकते हैं, सोयाबीन प्रोटीन के लिए खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको अपने खाने में जरूर शामिल करनी चाहिए। मौसमी फल, आप एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। सूखे मेवे खा सकते हैं, दिन में एक बार नारियल पानी भी ले सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। कम से कम एक दिन में 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर 2.5 लीटर तक पानी जरूर पिए, ये बहुत जरूरी है। अभी कुछ पेशेंट मेरे से पूछते हैं, सर ये तो आपने बता दिया कि क्या खाना चाहिए, अब ये बताओ कि किन चीजों से हमें बचना चाहिए। अधिकतर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 सप्ताह हो गए इसलिए अब सब कुछ खा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी फीमेल सोचते हैं कि अभी तो सर सारी रिस्क खत्म हो गई तो अभी सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। आपको किन चीजों से बचना चाहिए? फेस्ट, शराब मतलब वाइन मतलब अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, चाहे आपका 12 वीक हो जाए कितना भी, प्रेगनेंसी में अल्कोहल कभी भी नहीं लेना। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें, तंबाकू बिल्कुल नहीं लेना, कच्चा नॉन वेज कभी ना खाएं, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। एग अगर आप खाते तो एग को बॉईल करके खाएं, अध पका एग, अध पका अंडा बिल्कुल ना खाएं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो तो अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें। बहुत ज्यादा कैफीन ना लें, अगर आप कॉफी पीते हैं तो दिन में मैक्सिमम 2 कप, उससे ज्यादा कॉफी ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी हर्बल प्रोडक्ट ना लें, आपको ऑनलाइन बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट मिलेंगे, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। और अब एक सवाल जिसका सवाल हजारों महिलाएं जानना चाहते हैं, सर क्या मैं चाय पी सकती हूँ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या मैं चाय पी सकती हूँ, तो उसका आंसर है यस, लेकिन सीमित मात्रा में चाय या कॉफी सामान्यतः ली जा सकती है, लेकिन अत्यधिक कैफीन से बचना चाहिए। सिंपल एक लाइन में बताऊं तो आप चाय के 3 छोटे कप एक दिन में पी सकते हैं, कॉफी के 2 छोटे कप दिन में पी सकते हैं, उससे ज्यादा ना लें। कुछ पेशेंट पूछते हैं, सर क्या अभी 12 वीक में मैं हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती हूँ, क्या ये सुरक्षित है? ये प्रश्न लगभग हर कपल के मन में होता है, लेकिन बहुत कम लोग डॉक्टर से पूछ पाते हैं। तो अगर अभी मैं इसका आंसर बताता हूं, अगर आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है, आपको कोई ब्लीडिंग का हिस्ट्री नहीं है, आपको प्लेसेंटा की कोई समस्या नहीं है, आपको बार बार अबॉर्शन का हिस्ट्री नहीं है, ध्यान से सुनिए, और अगर आपको डॉक्टर ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना नहीं किया है, तो अधिकांश मामलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित माना गया है। अधिकांश मामलों में इंटरकोर्स सुरक्षित करना माना गया है, लेकिन सामान्यतः इंटरकोर्स से बच्चे को कोई चोट नहीं लगती है। बच्चा बच्चेदानी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एंड सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है द्वारा प्रोटेक्टेड सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग, दर्द या आपका प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। क्या आपके मन में भी ये सवाल था? कमेंट में यस रिप्लाई करें। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट पूछते हैं, सर अभी कौन सी जांचें इस समय जरूरी है, कौन से इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जांच अभी कराना जरूरी है? और ये वो पॉइंट है जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का ये पॉइंट है। तो 12वें सप्ताह के आसपास सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है एक अल्ट्रासाउंड, जिसको बोलते हैं एंटी एनबी स्कैन, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से वीडियो भी बनाया क्यों करना चाहिए। तो पहला है एंटी एनबी स्कैन, सेकंड होता है डुअल मार्कर टेस्ट, और कुछ मामलों में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एनआईपीटी, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। एंटी एनबी स्कैन नॉर्मली 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज के बीच में किया जाता है। 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज के बीच में किया जाता है। इस बच्चे से कुछ क्रोमोसोमल असामान्यताओं के जोखिम का आकलन करने में मदद मिलता है। अगर आपने अभी तक एंटी एनबी स्कैन का डेट नहीं लिया है तो अपने डॉक्टर से तुरंत चर्चा करें। क्या आपका एंटी एनबी स्कैन हो चुका है? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। फिर कुछ पेशेंट पूछते हैं, सर अभी हमें कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए? आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना कि अभी हमें कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो आपको जो आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। जैसे आपके डॉक्टर ने आपको 100% फोलिक एसिड का दवाई दिया होगा तो फोलिक एसिड आपको लेना चाहिए। और जैसे ही आपका एंटी एनबी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट होगा, फिर मोस्ट लाइकली आपके डॉक्टर साहब फोलिक एसिड बंद करके आपको आयरन और कैल्शियम और विटामिन D3 का दवाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन कभी भी आप अपनी मर्जी से कोई भी दवाई स्टार्ट ना करें और अपनी मर्जी से कोई भी दवाई बंद ना करें। आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लेना चाहिए। याद रखिए, इंटरनेट देखकर कभी भी कोई भी दवाई शुरू करना या बंद करना आपके लिए मूर्खता वाला डिसीजन हो सकता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। और अभी बात करते हैं कि इस 12 वीक के टॉप 3 क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम, सर क्या मेरे बच्चे का ग्रोथ सामान्य है? तो यदि अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की जांच सामान्य है तो सामान्यतः चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती।
दूसरा सवाल, सर क्या अभी अबॉर्शन का खतरा पूरा खत्म हो गया है? तो 12वें सप्ताह के बाद अबॉर्शन का खतरा काफी कम हो जाता है, लेकिन शून्य नहीं होता है, इसलिए सावधानी अभी भी आवश्यक है। तीसरा सवाल, सर क्या मैं अभी ट्रेवल कर सकती हूँ? ये आपके मन में भी आ रहा होगा, सर क्या मैं अभी ट्रेवल कर सकती हूँ, क्या मैं यात्रा कर सकती हूँ? तो यदि आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है और आपको आपके डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना नहीं किया है, तो अधिकांश मामलों में आप कार, ट्रेन या फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन लंबी यात्रा से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो 12 वीक की बात होगी, अगले सप्ताह में क्या होने वाला है? तो अगर अभी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म करके सेकंड ट्राइमेस्टर के दरवाजे पर खड़े हैं और 13वें सप्ताह में प्रवेश करते ही कई महिलाओं की ऊर्जा वापस महसूस होने लग जाती है, आपकी उल्टी कम हो जाएगी, बच्चा तेजी से बढ़ेगा और प्रेगनेंसी का सफर पहले से अधिक रोमांचक होने वाला है, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में 13 वीक के वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप 13वें सप्ताह की पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसका वीडियो जरूर देखें। वैसे आपकी प्रेगनेंसी अभी कितने सप्ताह की है, कितने वीक की है, आप जरूर कमेंट में बताइए। आपका प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी है, दूसरा प्रेगनेंसी है, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं अधिकांश कमेंट खुद पढ़ता हूं, कई बार अगले वीडियो के विषय भी आपके कमेंट से ही मैं सिलेक्ट करता हूं, और आप जो क्वेश्चन मेरे से पूछोगे उन क्वेश्चन का जब मैं आंसर दूंगा तो इससे जो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी फायदा मिलेगा, तो आपका अनुभव किसी और परिवार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके प्रश्नों को पढ़ता हूं और जहां संभव होता है उत्तर देने का पूरा कोशिश करता हूं। अगर किसी विशेष विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिए, हो सकता है कि मेरा